हेलो स्टूडेंट्स, टू ऑल ऑफ यू। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं एमएस करियर क्लासेस पर। मेरा नाम है मनोज कुमार और आज हम क्लास 10th और 12th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जो इंग्लिश ग्रामर का है, जिसका नाम है नरेशन। क्योंकि हमने पहले भी आपको बताया है कि अनावश्यक चीजों से हमें बचना है। हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसी चीजों को करना है जो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। हम लोग आज कवर करेंगे नरेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक, लेकिन बेसिक में ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। हम आवश्यक आवश्यक चीजों को बहुत ही कम शब्दों में मैं आपको बहुत सारी चीजें समझाने का प्रयास करूंगा। तो आप लोग पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए और हेडिंग लिख लीजिए नरेशन। आपको करना क्या है, जितना मैं बताऊंगा उतना करना है, फिर आपको नरेशन में कोई परेशानी नहीं होने वाली है। तो सबसे पहले आप क्या करें, मैं सेंटेंस लिख रहा हूं उसको समझें कि उसके कितने पार्ट होते हैं और किस पार्ट को क्या कहते हैं। बस आप आराम से सब कुछ कर ले जाएंगे। तो सबसे पहले मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, द टीचर said to him। और फिर ये कामा लगा है, इसको बोलते हैं, जो डबल कामा लगा हुआ है ये कॉमा है, ये डबल कामा को बोलते हैं इन्वर्टेड कामा। और ये लिखा हुआ है दे गो टू स्कूल और फिर फुल स्टॉप और फिर ये क्वेश्चन मार्क, इसे कहते हैं इन्वर्टेड कामा स्टार्ट है, यहाँ पर इन्वर्टेड कामा बंद है। अब हम देखेंगे कि इन्वर्टेड कामा के पहले वाले पार्ट को क्या कहते हैं और इन्वर्टेड कामा के बाद वाले पार्ट को क्या कहते हैं। पहले ये समझना, ये बहुत जरूरी है। तो इन्वर्टेड कामा के पहले वाले पार्ट को बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और इसके बाद वाले पार्ट को, यानी कामा के अंदर वाला जो पार्ट होता है, इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ये रिपोर्टेड स्पीच। अब इसको रिपोर्टिंग वर्ब क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग वर्ब के ही अनुसार, यानी वर्ब जो है ये हो गया टीच, यहां पर लिख गया सॉरी, टीचर होगा, द टीचर ये सब्जेक्ट होगा, फिर सेड यानी कहा ये होगा वर्ब, और किससे कहा, सेड टू मी हो सकता है, सेड टू हिम हो सकता है, सेड टू जिससे कहा उसका नाम हो सकता है। तो यहाँ पर सेड टू मी है, ये होगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट क्या होता है ये आप देख लें कि ये क्रिया है, क्रिया से पहले सब जो नाउन या प्रोनाउन आएगा वो सब्जेक्ट होगा और क्रिया के बाद जो नाउन या प्रोनाउन आएगा वो ऑब्जेक्ट होगा। तो ये ऑब्जेक्ट है, ये क्रिया है और ये सब्जेक्ट है। फिर उसके बाद में जो कामा के अंदर वाला पार्ट है इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। स्पीच का मतलब होता है जब पूरी बात आप कहते हैं, तो जो कहने वाला है, जिससे भी कहा है, वो जो भी कह रहा है वो इस कामा के अंदर रखा जाता है। आपको इतना समझ में आया? ठीक है। और नेक्स्ट टाइम हमें करना क्या है, अब हम लोग चेंज करते हैं, कभी कभी इधर का टेंस चेंज करते हैं, कभी कभी नहीं चेंज करते हैं। कभी कभी जैसे लिखा दे गो टू स्कूल, कभी कभी करते हैं दे वेंट स्कूल, कभी नहीं किया जाता। तो हमको ये समझना कि कब टेंस चेंज होगा और कब टेंस नहीं चेंज होगा। तो आइए देखते हैं कब टेंस जो होता है वो चेंज होता है, कब नहीं चेंज होता है। तो आपको ये बात ध्यान है, आप चाहे नोट करके लिख लें कि ये जो वर्ब है, यानी जो क्रिया होती है, रिपोर्टिंग वर्ब जो है, ये अगर पास्ट में है, भूतकाल में है, तभी ये टेंस चेंज होगा कामा के अंदर वाला, नहीं तो टेंस चेंज नहीं होगा। और ये टेंस चेंज किस में होता है, अगर चेंज होना है तो किस में चेंज होगा, ये टेंस चेंज होगा खुद के पास्ट में, यानी करस्पॉन्डिंग पास्ट में चेंज होगा। करस्पॉन्डिंग पास्ट का मतलब होता है जिस पास्ट में है, जिस प्रेजेंट में है उसी का पास्ट हो जाए। जैसे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में चला जाए, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस में है तो पास्ट कंटीन्यूअस में चला जाए, अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में, ऐसे जिसके प्रेजेंट में है उसी के पास्ट में चला जाए। इसे बोलते हैं क्या, करस्पॉन्डिंग पास्ट। कब ये पास्ट में बदलेगा, कब, हाँ कब बदलेगा, जब ये वाली क्रिया पास्ट में होगी तब। तो यहाँ देखें द टीचर सेड, यानी अध्यापक ने कहा। तो जो सेड है क्रिया की सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म आप जानते हैं कहाँ लगती है, ये पास्ट इंडेफिनिट में लगती है। तो पास्ट इंडेफिनिट पास्ट हुआ तब इधर वाला टेंस बदल जाएगा। अभी हम करने वाले नहीं है कि अभी इसको सेंटेंस करने वाले नहीं, पहले कुछ चीजें पहले सीखेंगे, फिर आप आराम से, मैं एक बताऊंगा आप 10 कर ले जाएंगे। देखिए अब यहाँ पर कुछ आवश्यक चेंज होते हैं, वो चेंज हम समझेंगे। तो ये तीर मैं हटा दे रहा हूं और यहाँ पर जैसे लिखा होगा सेड और इसके साथ में टू नहीं लगा, यानी ऑब्जेक्ट नहीं, किससे कहा, सिर्फ कहा होता तब सेड का सेड ही होता, लेकिन अगर सेड टू आएगा तो सेड टू बदल जाएगा यहाँ पर टोल्ड में। ये आप नोट कर ले कि सेड टू बदल जाता है टोल्ड में।
और अगर से आया है, से माने कहता है, क्योंकि ये जो है यह कहते हैं, क्योंकि इससे बहुवचन की क्रिया है। एक वचन क्रिया कब होगी जब इसमें एस लगाएंगे, ये आप बेसिक पढ़ चुके हैं सब। फिर अब देखें यहाँ पर जो से है इसके बाद में अगर टू आएगा तो ये हो जाएगा टेल। लेकिन अगर से रहेगा तो से टू नहीं, तो सिर्फ से है तो से ही रहेगा। और अगर सेज आया है, जैसे एक वचन है तो वो कहता है, तो ये हो जाएगा सेज टू, इसका हो जाएगा टेल्स में। आप टोल्ड माने कहा, टेल माने कहना, और टेल्स माने कहता है, ये चीज होगी। इसमें चेंज हो जाएगा, ये आवश्यक चीजें हैं। ये कब होगा जब अफर्मेटिव होगा। अभी हम इंपरेटिव पढ़ेंगे, या आपकी रिक्वेस्ट कब होगा, या फिर जब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव तब उसमें आस्क्ड हो जाता है, पूछा जाता है। ये हम आने वाले क्वेश्चन जो देखेंगे उसमें देखेंगे। फिलहाल आपको इतना समझना है, ये तीन आप ये नोट कर सकते हो। अगर सेट टू आए तो टोल्ड में बदल देना है, और से टू आए तो टेल में, और सेस टू को टेल्स में बदलेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। फिर हम लोग इसको मिटा करके आगे बढ़ते हैं। अब देखें उधर वाला जो पार्ट होता है उसमें क्या क्या परिवर्तन हो सकता है, जो आवश्यक परिवर्तन होते हैं। तो इस परिवर्तन को हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं। जैसे रिपोर्टेड जो स्पीच होता है उसमें अगर आ गया दे, सॉरी अभी प्रोनाउन अभी बाद में देखेंगे, उसमें अगर आ गया हियर तो हियर बदल जाएगा देयर में। अगर आ गया कम तो कम बदलेगा गो में। और अगर आ जाएगा, अभी बताएंगे कम गो में बदलेगा क्यों, गो कम में नहीं बदलेगा, सिर्फ कम बदलेगा गो में। फिर उसके बाद में अगर टुमारो है, टुमारो मतलब होता है आने वाला कल, तो ये बदल जाएगा द नेक्स्ट डे, या द फॉलोइंग डे। फॉलोइंग डे मतलब आने वाला दिन, या नेक्स्ट डे मतलब अगला दिन। टुमारो माने आने वाला कल होता है ये। फिर एक होता है यस्टरडे, यस्टरडे बदल जाएगा, यस्टरडे मतलब होता है बीता हुआ कल, और प्रीवियस माने भी होता है बीता हुआ, तो ये हो जाएगा यस्टरडे प्रीवियस डे। अगर है इसके साथ में अगर आ जाएगा टुडे, तो टुडे बदल जाएगा दैट डे। ये टेंस चाहे जो, चाहे ये वाला टेंस चाहे पास्ट में है, यानी वर्ब जो है वो पास्ट में होगी या पास्ट में नहीं होगी, ये आवश्यक रूप से बदले जाएंगे। हियर का हो जाएगा दियर, कम का हो जाएगा गो, ये वो उसके टेंस पर निर्भर नहीं करता है। टुमारो हो जाएगा द नेक्स्ट डे, और यस्टरडे हो जाएगा द प्रीवियस डे, और टुडे हो जाएगा दैट डे। तो इस तरह से जो मुख्य रूप से ये जो है आप इस तरह से अपने बुक से लिस्ट है आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको इतना एक ओवरव्यू दे दिया है कि यहाँ से आप इस तरह से चेंज हो सकता है, इस तरह से चेंज होने वाला है। फिर अब हम लोग इस सेंटेंस को करते हैं, पहले कुछ करेंगे फिर उसके बाद प्रोनाउन चेंज पढ़ेंगे। प्रोनाउन चेंज को फिर हम लोग कवर करके फिर इंट्रोगेटिव पर चलेंगे। अब हम ये मिटा रहे हैं और ये मिटा रहे हैं, और इस सेंटेंस को हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है द टीचर सेड टू हिम, तो हम लिखेंगे द टीचर। अब लिखा हुआ सेड टू, तो मैंने बताया सेड टू किस में चेंज होगा, टोल्ड में, तो टोल्ड हो जाएगा। अब ही टू हट जाएगा हिम, क्योंकि सेड टू की जगह पे टोल्ड आता है। अब कामा हटाते हैं तो दैट नाम का एक कंजक्शन लगाते हैं, दैट नाम का कंजक्शन लग जाएगा। फिर दे है तो दे ही रहेगा, अभी हम बताएंगे, क्योंकि दे प्रोनाउन है लेकिन दे ही रहेगा क्योंकि थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, और आप लोगों ने पढ़ा होगा थर्ड पर्सन का प्रोनाउन चेंज नहीं होता है। अब गो का हो जाएगा वेंट। अब आप गो का वेंट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वह स्कूल जाते हैं, और यहाँ पर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगी मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि यहाँ की जो क्रिया है वो पास्ट में है। और जब ये बात आप नोट कर लें कि जब रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि जो क्रिया है यहाँ वाली क्रिया, कॉमा से पहले की क्रिया, रिपोर्टिंग वर्ब की क्रिया अगर पास्ट में होगी तभी, यानी तब ही रिपोर्टेड स्पीच जो है वो पास्ट में बदलेगा। अगर ये यहाँ पर होता द टीचर से, द टीचर सेज, क्योंकि एक बच्चा है टीचर, द टीचर सेज हिम, तो यहाँ पर ये वाला टेंस गो ही रहता, क्योंकि टीचर कहते हैं तो वो पास्ट नहीं, कहते हैं प्रेजेंट है, तब यहाँ पर ये ऐसे ही रहता। लेकिन ये पास्ट में है तब ये वाला पास्ट में भी बदल जाएगा। तो पास्ट बदलने में बदलने का एक ही नियम है
कि अगर ये जो टेंस है, ये जो आगे वाला क्रिया है, ये अगर पास्ट में ही रहेगी तभी इधर वाला टेंस बदला जाएगा, नहीं तो नहीं बदला जाएगा। फ्यूचर में आएगा फिर भी नहीं बदला जाएगा, तो हो जाएगा वेंट टू स्कूल। अब इस तरह से फुल स्टॉप लगा दें, बस आराम से हो जाएगा। तो इसमें हमें लगता है कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी, तो आप ये नोट कर सकते हैं। दूसरा हम लोग देखने वाले हैं द फादर सेड, द फादर हैज सेड लिख दो। प्लेयर्स, ये प्लेयर्स लिखा हुआ है, आर प्लेइंग, यहाँ पर प्लेयर्स लिखा हुआ है, मैं इधर थोड़ा नीचे लिखता हूं, द फादर सेड, और हैड सेड लगाया था, द फादर हैड सेड, द प्लेयर्स आर प्लेइंग टुडे। अब ये एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, तब इसमें क्या करेंगे, द फादर हैज सेड। अब यहाँ पर सेड देखें तो यहाँ पर भी सेड था, तो हमने बताया कि ये पास्ट में है, और यहाँ पर भी सेड आया तब ये भी पास्ट में होना चाहिए, लेकिन आप यहाँ देखें ये लिखा हुआ हैज सेड। हैज कहाँ लगता है, हैज और हैव लगता है प्रेजेंट परफेक्ट में, यानी हैज के साथ में क्रिया की थर्ड फॉर्म लगी है, लेकिन है क्या, ये प्रेजेंट परफेक्ट, ये प्रेजेंट में है, तब इधर वाला टेंस जो है वो नहीं बदलेगा, नहीं तो वाज का वर कर दो, नहीं बदलना। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पास्ट में नहीं है, जब क्रिया पास्ट में होगी तभी उधर बदली जाएगी। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, द फादर हैज सेड ही रहेगा। अगर ऑब्जेक्ट होगा तो हैज सेड की जगह पे टोल्ड हो जाता। अब यहाँ पर दैट लगा देंगे क्योंकि कामा हटाएंगे, और कामा हटाने के बाद में टी बड़ा है यानी कैपिटल है, ये स्मॉल हो जाएगा, द प्लेयर्स आर की जगह पे आर ही रहेगा। क्यों, क्योंकि ये वाला प्रेजेंट में है। प्लेइंग टुडे की जगह पर हो जाएगा दैट डे। आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। आई होप ये आपको बेटर समझ में आया होगा। अब एक सेंटेंस और लिखते हैं जो अक्सर पूछा जाता है आप लोगों से, आइए देखते हैं वो सेंटेंस कौन सा है। वो सेंटेंस आप लोगों ने सुना होगा यूनिवर्सल ट्रूथ का है, यानी जो बात सत्य होती है और उस सत्य बात में फिर हम लोग कैसे करते हैं वो देखें। देखें, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स plants bring rain और कैबिनेट कमा क्लोज, यानी अध्यापक ने बच्चों से कहा या स्टूडेंट्स क्या होता है शिक्षार्थी, उनसे कहा, क्या कहा कि प्लांट्स जो है, पौधे जो है वो ब्रिंग माने लाते हैं, ऐसा लग गया तो ब्रिंग्स नहीं होगा, और क्या लाते हैं, रेन माने बारिश। तो आप जानते हैं कि ये बात सत्य है, तो पढ़ने से पहले आप देख लें कि बात कहीं सत्य तो नहीं, नहीं तो फिर ऐसे करके चले आए। अब देखें यहाँ पर हो जाएगा द टीचर और ये हो जाएगा सेड टू है, तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा टोल्ड। अब ये वाला जो है पास्ट में है, क्यों, क्योंकि सेकंड फॉर्म लगी हुई। अब जहां पर भी आपको सेकंड फॉर्म मिलेगी और सेकंड फॉर्म में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी तो वो पास्ट इंडेफिनिट ही होगा, क्योंकि विदाउट हेल्पिंग वर्ब हैविंग सेकंड फॉर्म इज ऑलवेज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ओके, फिर नेक्स्ट देखेंगे द टीचर टोल्ड, तो बिना हेल्पिंग वर्ब के ये सेकंड फॉर्म आई है, तो सेड टू यहाँ पे टोल्ड हो जाएगा। किससे कहा है, द स्टूडेंट्स। अब कामा हटा के दैट लगा देंगे, और इधर वाली बात सत्य है कि पौधे जो होते हैं, पेड़ पौधे आप जितना लगाओगे उतना ही बरसात होती है, तो यहाँ पर एनवायरनमेंट सही रहेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लांट्स। प्लांट्स का पी छोटा है क्योंकि प्रॉपर नाउन नहीं है,
दैट प्लांट्स ब्रिंग रैन, फुल स्टॉप लगा देंगे। तो इस तरह से आप सेंटेंस को कर सकते हैं। कोई भी सार्वभौमिक शब्द है जैसे प्लांट्स प्रिवेंट, प्रिवेंट मतलब होता है रोकना, प्रिवेंट माने होता है रोकना। सॉइल इरोजन यानी मिट्टी का कटाव जो है वो पेड़ पौधे रोकते हैं। तब ये भी बात सही है कि हाँ पेड़ पौधे जो होते हैं वो मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। तो इस तरह की जो बातें हैं जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये भी जो कहावत होती है या फिर जो बातें सत्य होती हैं वो हमेशा किसमें होती हैं, प्रेजेंट में ही होगी, यानी जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में होंगी। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, तो आप इस बेसिक रूल को समझ चुके होंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे कुछ। आगे आता है एक प्रोनाउन चेंज का कॉन्सेप्ट कि हम लोग प्रोनाउन किस तरह से चेंज करेंगे वो देखें। प्रोनाउन चेंज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोग लिखें प्रोनाउन, एक ही में लिखें प्रोनाउन चेंज। तो प्रोनाउन चेंज को समझने के लिए आप लोग होशियार हो जाओ। क्यों? क्योंकि प्रोनाउन चेंज समझने के लिए आपको एक प्रोनाउन का प्रकार होता है प्रॉपर प्रोनाउन या पर्सनल प्रोनाउन। तो ये पर्सनल जो प्रोनाउन है ये आपको समझना पड़ेगा। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक सर्वनाम। ये व्यक्तिवाचक सर्वनाम क्या है? जब किसी व्यक्ति के नाम के बदले उसका नाम ना कहो, उसकी जगह पे यूज करो वह, तुम, हम, मैं। तो ये सब होते हैं व्यक्ति के नाम के बदले बोले जाते हैं। जैसे आप अपना नाम ना कहो, अपने आप को कहो हम या कहो मैं। तब इस तरह से जो होंगे वो होंगे पर्सनल प्रोनाउन। अब ये होते हैं बेटा तीन तरीके के। क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं नरेशन, और नरेशन में बातचीत की जाती है, एक की बात दूसरे तक पहुंचाई जाती है। एक की बात जिसने की है हमसे उसको दूसरे को बताना होता है, तब हम उसकी बात को अपने शब्द में ढाल करके बताते हैं। कभी कभी उसने जैसे कहा है वैसा ही कह देते हैं। तो नरेशन वही होता है दूसरे की बात को हम कैसा कहते हैं अपने शब्दों में, या उसने जैसा कहा है वैसा ही हम कहते हैं। तब ये जो होता है इस तरह से प्रोनाउन जो है हम उसका नाम क्या कहेंगे, उसका नाम नहीं करके क्या कहेंगे, अपना नाम नहीं करके क्या कहेंगे। तो ये सब बेटा तीन तरीके के होते हैं। एक होता है वक्ता जो खुद बोलता है, जो खुद बात कहे वो होता है फर्स्ट पर्सन, और जिससे कहे या जो सुने वो होता है सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में तीसरा कोई है, ना कहने वाला ना सुनने वाला, तीसरा कोई है वो थर्ड पर्सन। इतना आप जानते हो। तो आप लोग, आप मान लो वक्ता हो, आप बोलने वाले हो, आप अपने आप को नाम ना कह करके क्या कह सकते हो? अगर आप अपने आप को नाम नहीं कहते हो तो आप अपने आप को कह सकते हो मैं, यानी आई कह सकते हो, और वी या हम कह सकते हो। यही दो चीज कह सकते हो, बस और कुछ नहीं कह सकते हो। तो प्रोनाउन में आप इसे कहते हैं फर्स्ट पर्सन। कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन, FIRST, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होगा? ये होगा आई और वी। फिर सेकंड पर्सन क्या होगा? सेकंड पर्सन यानी जिससे बात कहते हैं आप, सेकंड पर्सन जिससे बात कहें। अगर आप किसी से कोई बात कह रहे हैं और वो व्यक्ति आपके सामने है तो आप उसका नाम ना कहकर क्या कहोगे? या तो कहोगे तुम, या तो अंग्रेजी में कहोगे आप। और अंग्रेजी में आप कहाँ कहोगे? अंग्रेजी में कहोगे यू, और हिंदी में कहोगे तुम या आप। बस अंग्रेजी के लिए दोनों ही लैंग्वेज, मतलब दोनों तुम या आप है, दोनों के लिए यू बना हुआ है। तो यहाँ पर हो जाएगा यू, यू सेकंड पर्सन हो गया। अब तीसरा जो ना हम हो ना आप है उसे कहते हैं थर्ड पर्सन, THIRD, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन होता है जैसे ना हम है ना आप तो कह सकते हो वह, लड़की है यानी स्त्रीलिंग है कोई महिला है सी, दे कह सकते हो, ज्यादा लोग हैं तो दे कहो, वे, उनका नाम ना कहो, नाम ना गिनाओ, सॉरी। फिर इट हो सकता है, कोई वस्तु है उसका नाम ना कहें तो ये इट हो सकता है। तो इस तरह से आपको ये थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन ये मिले, तो आप इनको याद रखेंगे। और एक बात और ध्यान रखें, ये बेटा जितने हैं ये सब यूज होंगे सब्जेक्ट के तरीके से। जितने यहाँ पर हमने लिखा है ये सारे सब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज नहीं होंगे। जैसे मैंने आपको बताया है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस, तो यहाँ पर ये यूज नहीं होंगे। किस तरीके से? सब्जेक्ट के तरीके से ही यूज होंगे, ऑब्जेक्ट के तरीके से यूज नहीं होंगे। अभी हम सेंटेंस में करेंगे तो वहां पर आप समझना कि कैसे हो सकते हैं। अच्छा, इनके ऑब्जेक्टिव केस क्या होंगे? तो ये कैसे केस है यहाँ पर हम लिख रहे हैं सब्जेक्टिव केस। हमेशा जितने हैं ये सब्जेक्ट होंगे, इसका भैया ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा हम लोग समझते हैं। तो
इसके लिए हम जल्दी से मिटा करके लिख ही देते हैं तुम लोगों के लिए। तो ये समझ गए फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब इसके जो केस है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस, यही ज्यादा समझना है क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये नहीं समझ पाए तो फिर आपका समझना बेकार है, क्योंकि यही यूज होगा जो मैं बताने जा रहा हूँ। तो एक होगा सब्जेक्टिव केस, दूसरा होगा ऑब्जेक्टिव केस और तीसरा होगा पॉजिटिव केस। सब्जेक्टिव मतलब सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्टिव मतलब ऑब्जेक्ट होगा, उद्देश्य होगा जिसके लिए कोई काम किया जाए, और पॉजिटिव का मतलब हो जाएगा जिस पर किसी का अधिकार हो। जैसे यह पेन, यह मार्कर जो है ये मेरा है, तो मेरा जो है मैंने अपना नाम नहीं कहा ये मार्कर मेरा, मैंने प्रोनाउन कहा, बोला ये मार्कर मेरा, नाम ना कह करके हम बोले मार्कर मेरा है, तो इस पर मेरा अधिकार हो गया। जो मेरा शब्द है वो आ रहा है कि कोई व्यक्ति है उसका ये मार्कर है, मैं अपना नाम नहीं कह रहा हूँ, ये मेरा मार्कर है, तो मेरा हो जाएगा। जैसे आपका है तो हम करेंगे योर, योर मतलब होता है आपका, तो इस तरह से आपका इस पर अधिकार हो गया, तो वही होगा पॉजिटिव। अब आप समझ गए होंगे, जैसे आई है, आई हो जाएगा सब्जेक्ट और मी हो जाएगा ऑब्जेक्ट, यानी मैं, मुझे, और पॉजिटिव हो जाएगा मेरा यानी माई, इस पर मेरा अधिकार है। फिर दूसरा आ जाएगा यू, सेकंड। अभी फर्स्ट पर्सन में एक और होता है वी, वी का हो जाएगा अस और हो जाएगा आवर माने हमारा, हम, हमें, हमारा। फिर उसके बाद में हो जाएगा दे, यू, यू माने तुम, यू का ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट सेम होता है, योर माने तुम्हारा। ये बेटा कौन सा है केस, ये पॉजिटिव केस है। और दे, दे माने वे, दे माने वे, और दे का हो जाएगा देम, देम माने उन्हें। ये ऑब्जेक्ट में हमेशा होगा, ऑब्जेक्ट में दे नहीं कभी आएगा, ना सब्जेक्ट में कभी देम आएगा। और देयर माने उनका, और फिर ही माने वह, हिम माने उसे, और हिज माने उसका, ये। और अगर कोई नाम है तो उसके जहां पे हिज लगाएंगे। और सी, सी माने वह, हर माने उसका, और हर माने उसे, और हर माने उसका, ये दोनों सेम होते हैं। तो ये दोनों सेम होते हैं और ये दोनों सेम होते हैं। इट के लिए तो यहाँ पर हो जाएगा इट, और यहाँ पर भी हो जाएगा इट, यहाँ पर हो जाएगा इट्स। तो इस तरह से आप इतना याद करें। इसके ऊपर के जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप आज के लिए इतना ही, हम लोग आगे मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो में जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव और प्रोनाउन का चेन। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।